साल 2025 खत्म होने से पहले विनाशकारी तूफान ने एंट्री मार ली है। इस तूफान का नाम शक्ति रखा गया है। नाम से ही पता चलता है कि तूफान कितना शक्तिशाली है। इसके जद में जो भी राज्य आए हैं वहां तबाही मच गई है, इसलिए मौसम विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये तूफान अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में चक्रवाती तूफान शक्ति एक्टिव हुआ है और धीरे धीरे अपनी तूफानी शक्ति बढ़ाते ही जा रहा है। 3 अक्टूबर को एक्टिव हुआ, 4 अक्टूबर को रफ्तार बढ़ा ली, जिसका असर भारत के समुद्री इलाकों में देखने को मिला। ऐसे राज्यों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाइयां चली, बारिश हुई। माना जा रहा है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे तूफान शक्तिशाली होता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान तेजी से अरब सागर में बढ़ रहा है और आज शाम तक यह उत्तर पश्चिमी और पश्चिम मध्य समुद्री हिस्सों में दस्तक देगा। इस तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर भारत के कई राज्यों यानी दिल्ली, बिहार, हिमाचल तक देखने को मिलेगा। तेज रफ्तार हवाओं और मूसलाधार बारिश से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। मुंबई, पुणे और ठाणे में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई जगह पेड़ गिर चुके हैं, बिजली ठप हो चुकी है और सड़कों पर पानी भर गया है। IMD ने साफ चेतावनी दी है कि हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। लोग घरों से बाहर ना निकलें और सतर्क रहें। यह तूफान भारी तबाही मचा सकता है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान शक्ति अब महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। इसी ताकत और गति देखकर हर किसी की रूह कांप रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तेज हवाओं के साथ बिजली गिर रही है और सड़कों पर जलभराव हो चुका है। लोग अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तूफान की ताकत लगातार बढ़ रही है। पूर्वी भारत में प्रकृति ने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया है। दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर कोने में खतरे की घंटी बज रही है। बिहार की कोसी नदी ने खतरे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कोसी बैराज पर जलस्तर 5.33 लाख क्यूसेक को पार कर गया है। प्रशासन ने बड़े हादसे को टालने के लिए बैराज के सभी 56 फाटकों को खोलना पड़ा है। अगर सतर्क न रहें तो बाढ़ और तबाही हर कदम पर दस्तक दे सकती है। इस तूफान की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग सतर्क रहें, घर से अनावश्यक बाहर न निकलें, बचाव केंद्रों और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। यह समय हल्के में लेने का नहीं बल्कि पूरी सावधानी बरतने का है। साइक्लोन शक्ति अभी आपके आसपास है, इसलिए सावधान रहें। वही चक्रवात के बारे में बताएं तो अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान को शक्ति नाम दिया गया है। यह नाम श्रीलंका ने सुझाया था और इसे विश्व मौसम संगठन WMO तथा एशियाई देशों के संयुक्त पैनल एस्केप पैनल ने मंजूरी दी है। इस पैनल में कुल 13 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन और संयुक्त अरब अमीरात। अगर बात चक्रवातों की श्रेणी की करें तो उनकी तीव्रता और क्षेत्र के अनुसार इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारतीय महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफानों को साइक्लोन कहते हैं। अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों को हैरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान को टाइफून का नाम दिया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में उठने वाले तूफान को विली विली कहते हैं। यानी अलग अलग जगह और ताकत के हिसाब से तूफानों के नाम भी अलग होते हैं, लेकिन खतरा हर बार उतना ही गंभीर होता है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के चलते हलचल तेज हो गई है। इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात शक्ति अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। अरब सागर में ये और आगे बढ़ रहा है।
गुजरात में द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर दूर ये केंद्रित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इसके पश्चिम दक्षिण की ओर बढ़ने की संभावना है। ये उत्तर पश्चिम और सीमावर्ती पश्चिम मध्य अरब सागर तक पहुंच सकता है। चक्रवात शक्ति सोमवार सुबह से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण आज गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र तट, पाकिस्तान तट पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को मंगलवार तक उत्तर पश्चिम अरब सागर, उत्तर पूर्व अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों, मध्य अरब सागर और गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र के तटों पर न जाने की चेतावनी दी है। अगर आने वाले अगले हफ्ते की हम बात करें तो जैसा कि एक सिस्टम जो है सीवियर साइक्लोन शक्ति जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में अभी बना हुआ है, जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वेस्टवर्ड अभी करंट मूवमेंट उसका है, जो कि अगले 5 तारीख तक सेम मूवमेंट रहेगा और 6 तारीख मॉर्निंग में ये रिकर्व होगा, मतलब वो फिर से मुड़ेगा और वापिस इसका जो मूवमेंट होगा वो ऑलमोस्ट जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड जो है मूवमेंट आएगा और ये गुजरात की तरफ थोड़ा मूवमेंट करेगा। लेकिन इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो है इम्पैक्ट गुजरात के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर हम बारिश की बात करें इस सिस्टम को देखते हुए, उसमें 8 तारीख को जो है गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है एक आध जगह जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है रिकवर के बाद, जिसमें मुख्य तौर पे सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर, पोरबंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें एक आध जगह जो है बारिश हो सकती है। साथ ही साथ साउथ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट जिसमें नवसारी, वलसाड़, सूरत, दमन, दादरा नगर हवेली, एक आध जगह यहाँ भी जो है हैवी रेनफॉल हो सकता है। जो हवामान विभाग का जो लेटेस्ट बुलेटिन है, अकॉर्डिंगली अभी ये द्वारका से दूर पश्चिम दिशा में अब आगे बढ़ रहा है और आज की लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार द्वारका से 420 किलोमीटर दूर है, मतलब 60 किलोमीटर दूर जा चुका है। लेकिन जो बुलेटिन में बताया गया है कि ये शक्ति चक्रवात है, साइक्लोन है, वो 5 तारीख को अरब सागर में मध्य पश्चिम में स्थित होगा और उसके बाद 6 तारीख को 6 अक्टूबर को ये रिटर्न वापिस हो सकता है, वापिस आ सकता है, लेकिन क्रमशः उसका जो जोर है, जो पावर है, वो घटता चलेगा। तो आज का स्टेटस है ये स्टेटस पे ऐसा कह सकते हैं कि अभी करंटली कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अभी दूर जा रहा है। जैसे कि हवामान विभाग ने बताया 6 तारीख को रिटर्न होगा, लेकिन उसका वो कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा अभी का हवामान विभाग का अनुमान है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिपरेशन की बात करें, डिजास्टर हमें ऑलवेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उसको टॉप प्रायोरिटी देके सजाग रहता है, तैयारी करता है। सीमाओं की हालत बहुत ही दयनीय और ख़राब है। 15 अगस्त से हमारी सीज़न शुरू हुए, अभी तक पिछले इतने दिनों में 4 से 5 बार 3 नंबर का सिग्नल लग चुका है और हमें 4 से 5 बार बोटों को भी बुलाना पड़ा है, उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। अभी हाल आप देख रहे हैं दरिया में करंट और लहरें भी बहुत बड़ी उठ रही है, इसी वजह से हाल यहाँ पे हमारी बोटों भी एंकर पे है। हमारा माछीमारी का धंधा अभी पूरा चौपट हो गया है और पूरा माछीमार समाज अभी घर बैठ के सरकार की ओर एक आशा रख के बैठा हुआ है कि सरकार श्री उसको कुछ योजनाएं हो और सब्सिडी दे और उसका माछीमार का ख्याल रखे। अभी 15 अगस्त से हमारा फिशिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ बार बार क्लाइमेट साइक्लोन की वजह से हमारा पूरा बिजनेस यहाँ ठप पड़ जाता है। बहुत माल जान का नुकसान ही फिशरमैन को होता है। इस वजह से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उपग्रह के जरिए और हवामान के जरिए माछीमार के परफेक्शन माहिती मिल जाए, ऐसा सरकार को करना चाहिए, जैसे माछीमार का नुकसान कम हो सके। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कुछ हिस्सों में चक्रवात शक्ति के दौरान भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को अपने पूर्वानुमान को काफी हद तक कम कर दिया। पहले की चेतावनियों के विपरीत विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में शहर में भारी या मध्यम बारिश की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा है कि मुंबई में 8 अक्टूबर तक केवल हल्की छिटपुर बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति की संभावना है। चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है। मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में
बहुत से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हाल के वर्षों में अरब सागर में तौकते और बिपरजॉय जैसे तूफान आए हैं, लेकिन अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात देखे गए हैं। चक्रवात का नाम शक्ति रखा गया है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO और ESCAP पैनल की ओर से अपनाई गई परंपरा के अनुसार श्रीलंका की ओर से सुझाया गया है। चक्रवातों के नाम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास के 13 देशों की ओर से सुझाए जाते हैं।